Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन से मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इशू ऑफ शेयर्स, जो एक चैप्टर होता है अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के अंदर, हाँ वो अलग अलग लेवल्स पे, अगर आप 11th और 12th स्टैंडर्ड की बात करो तो 12th स्टैंडर्ड में नॉर्मली ये स्टेट बोर्ड को होता है. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करो तो जो उसका फाउंडेशन लेवल होता है वहाँ पे ये सिखाया जाता है. सो ऑन मल्टीपल लेवल्स दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड. मेरी आपसे एक विनती है, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट ऑन माई पार्ट, द टेक्निक टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम मैंने दिया है आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगो तो आपको मिलेगा. तो ये टेक्निक पिछले 1 या 2 लेक्चर पहले मैंने बड़े विस्तार से, बड़े आसानी से, बड़े आराम से समय लेकर समझाया है. तो अगर आज के प्रॉब्लम में समझने में कोई भी आपको तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ 2 लेक्चर पहले अराइज हो चुकी है, उसका सल्यूशन भी 2 लेक्चर पहले है. तो प्लीज़ सीक्वेंस में आप लेक्चर को देख लें, सीक्वेंस में आप जो टेक्निक है उसको समझ लें, ताकि आज और आगे जो पढ़ाया जाएगा वो आपको आसानी से समझ आ जाए. अगर मैं आपको कभी कभी फंबल हो जाता है, एक आइडिया दे दूं कि आज तक हमने क्या सीखा है. तो इन दिस चैप्टर फॉर द लास्ट आई थिंक 2 lectures, these are the journal entries. I have explained to you कि issue of shares पब्लिक को बेचना, ये नॉर्मली 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल आप कह सकते हो. ये इससे छोटा भी हो सकता है. आपको क्या समझना है कि इस हर स्टेज में, स्टेज 1 में 2 एंट्रीज आते हैं, स्टेज 2 में 2 एंट्रीज आते हैं, और एक एंट्री को सोचा जाता है. आस्क, मांगना, क्योंकि जब तक आप मांगोगे नहीं, कहाँ पे भी किसी के सामने भी जाकर चुपचाप खड़े रहोगे, कुछ नहीं होगा. वो आदमी सोचेगा ये सामने खड़ा क्यों है, क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है. मुंह खोलना और मांगना ज़रूरी है. यहाँ पर कंपनी को शेयर होल्डर्स से पैसे मांगने हैं, और शेयर होल्डर्स अगर सब सही लगे पैसे दे देंगे तो कंपनी उससे रिसीव कर लेगी. पहले मांगना है, फिर रिसीव करना है. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ देयर बिहाइंड मी. टू अंडरस्टैंड दिस, कुछ लेक्चर्स से हमारी मदद द किंग ऑफ बॉलीवुड
ओके, और द रोमांस किंग ऑफ बॉलीवुड, आप इनको जो नाम, जो खिताब देना चाहो, जो टाइटल देना चाहो दे सकते हो। इनका एक एक्शन हमें मांगने को सिखाता है। ओके, तो बैलेंस शीट में जब हम इनके चित्र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डेबिट क्रेडिट का आंसर मिल जाता है, और जैसे ही हमें पैसे मिल जाते हैं हम उसे जेब में डाल देते हैं, उसको रिसीव कहा जाता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। सो दिस इज हाउ इट रीड्स, और इसमें से मैं भी एक 5 मिनट में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे रफ वर्क के बैलेंस शीट में मैं लिख लूंगा। राइट अबाउ आपको क्या दिखता है? आनंद कंपनी खुशी खुशी ये सॉल्व करते हैं। इशूड 1 लाख प्रेफरेंस, इसके पहले इक्विटी शेयर्स थे। शेयर्स होते हैं, आप जब जर्नल एंट्री लिखो इक्विटी है तो इक्विटी लिखना, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखना, तरीका वही होगा। 1 लाख रुपए के नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, 1 लाख शेयर्स, इसकी कीमत कितनी है आगे, ऑफ 10 ईच, एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो 1 लाख का कितना होगा वो आप मल्टीप्लाई करो, आपको नॉर्मली 10 लाख आ जाएगा। आगे इसका भुगतान कैसे करना है शेयर होल्डर्स को? एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड और फाइनल एक ही है, 1 रुपया। तो ये टोटल जो होता है ये 10 रुपया है बराबर। इससे कम ज़्यादा कभी हो सकता है, अगर हो जाए और वो कम ज़्यादा क्यों हो रहा है आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। अभी के लिए तो अगला लाइन कहता है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर्स, मतलब आनंद को कितना बेचना था, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, और पब्लिक ने तो उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल, पब्लिक ने मांगा ठीक 1 लाख, उसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो मैं बेचना चाहूं कंपनी, इशूड जो पब्लिक शेयर होल्डर्स खरीदना चाहे, सब्सक्राइब, कभी शेयर होल्डर्स सेम खरीदना चाहते हैं वो है एग्जैक्टली सब्सक्राइब्ड, कभी वो ज्यादा मांगते हैं वो है ओवर सब्सक्राइब्ड, और कभी वो कम मांगते हैं वो है अंडर सब्सक्राइब्ड। आई रिपीट, आने वाले लेक्चर्स में ये जो सब्सक्रिप्शन का रिसर्च है ये भी हम करेंगे। आज है एग्जैक्ट, मुझे बेचना है 1 लाख, तुझे खरीदना है 1 लाख। अच्छा, एंड रिसीव्ड ऑल मनी, अच्छा मतलब सारे पैसे आ गए, क्योंकि कभी कभी पैसे नहीं आते तो क्या हैंडल करें, उसकी भी रिसर्च हम आगे करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी, जर्नल एंट्रीज 4 स्टेजेस में है, हर स्टेज के 2 एंट्री है, आस्क एंड यू शैल रिसीव। शुरू कर देता हूं मैं, सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी के लिए यू ओनली ऑब्जर्व, लेटर ऑन लेक्चर को बंद करने के बाद आप किसी अच्छी जगह पर अपने घर में बैठ जाए और टेक्स्ट बुक में से ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करें। राइट नाउ हमने ये बैलेंस शीट को 4 हिस्सों में, एक्चुअली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बट 4 स्टेजेस में। तो हमारे पास ऊपर एप्लीकेशन है, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कहा जा सकता है, नो प्रॉब्लम्स। ओके, 1 लाख इंटू 4, क्योंकि पहले स्टेज पर पायदान पर कितने पैसे मिलेंगे, 4 रुपये, तो वो 4 लाख हो जाते हैं। नेक्स्ट इंटू 3, नेक्स्ट इंटू 2, नेक्स्ट इंटू 1। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरा रफ वर्क है, बट ये रफ वर्क आप रेडी रखें, क्योंकि जब सोल्यूशन हम करें तो चुटकी बजा के काम हो जाता है। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमको करना है इज एप्लीकेशन रिसीव। आई रिपीट, पहले रिसीव आस्क होता है, उसके बाद पासा पलट जाता है, आस्क रिसीव, आस्क रिसीव, आस्क रिसीव। पहले 4 लाख रुपए हमें मिलेंगे, वो हम बैंक में डालेंगे, तो वो कुछ इस तरह दिखता है, पैसे आए 4 लाख, बैंक में गए, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका आंसर आई रिपीट समवेयर विच आई एम शोइंग यू,
एंड द डिफरेंस टुडे इज मैं आपको नरेशन भी दे रहा हूँ। एवरी प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा तो प्लस करेंगे ना अपने ज्ञान के लेवल में। देयर आर 8 स्टेप्स, तो वो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिए हैं। ओके, आपको पहले से नहीं लिखना है, मैं सिर्फ ये फोकस आपका यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। 8 स्टेप्स में 8 जर्नल एंट्रीज आएगी। पहला वाला हमने अभी अभी सीखा है, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। The journal entry connected, which is almost the same in every problem to come, is this: being share application money on 1 lakh preference shares at 4 per share received. हमें पैसे मिल गए। ओके, आने वाले लेक्चर्स में ये रिपीट होगा एंड ऑलमोस्ट सिमिलर नरेशन हमें सब प्रॉब्लम में लिखना है। थोड़े चेंजेस यहाँ पर या थोड़े चेंजेस वहाँ पर। ये था रिसीव की एंट्री। अभी आप आस्क कैसे करोगे? देखो, आस्क में आपको आपके हाथों को बढ़ाना है। जब आप आपके हाथों को बढ़ाओ तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट बता रहा है और उस तरफ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट बता रहा है। तो जी आपको वही फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बड़े आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। सेकेंड जर्नल एंट्री, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नरेशन कुछ इस प्रकार: बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारा एक बड़ा घड़ा है, मटका है, उसके अंदर हमको पैसे मालिक का जमा करना है। थोड़े थोड़े करके एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का थोड़ा थोड़ा पैसा उसके अंदर जमा करते हैं। एक बार आपका बैलेंस शीट रेडी है तो मैथ्स के लिए बवाल होता नहीं है। सेकेंड स्टेज अलॉटमेंट का है और अलॉटमेंट से आपको ध्यान देना है कि अभी आप करोगे आस्क एंड रिसीव। मैं काफ़ी बार आपकी ओर नहीं देखता, मैं थोड़ा यहाँ वहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि मुझे क्या डिस्प्ले पर लेकर आना है। ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे और कोई चौथा नहीं है, ओके, कोई दूसरा भी नहीं है। तो बिसाइड्स द कम्युनिकेशन, बिसाइड्स द टीचिंग एस्पेक्ट, मुझे ये भी कंफर्म करना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पीछे डिस्प्ले पे आ रहा है। अलॉटमेंट का आस्क, हाथ बढ़ाए, हाथ बढ़ाने पर अलॉटमेंट यहाँ पर डेबिट है और कैपिटल वहाँ पर क्रेडिट है। दैट इज व्हाट द सिस्टम, द टेक्निक शोज मी। दैट इज एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ विथ अ नरेशन। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले आस्क आता है, प्लीज वो अंडरस्टैंड करना, उसके बाद में रिसीव आएगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹3 ड्यू। ड्यू मतलब मिलना है, मिला नहीं है, मिलना है, क्योंकि जब मिल जाएगा तो उसको हम रिसीव कहेंगे। सो थोड़ा हम लोग अलग करते हैं व्हेन इट कम्स टू द टेक्निक फैक्टर। अब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आपको उसको अपनी जेब में डालोगे तो कुछ इस प्रकार दिखता है। बैंक अकाउंट डेबिट, और ऊपर तो आई रिपीट, ये किसी फिल्म एक्टर की बाजू है, आम है, वो ये दिखा रहा है कि मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखता है कि जेब में पैसे जा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट इज द रिसीव एंट्री, एंड आप जब भी रिसीव एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ही, क्योंकि पैसा कंपनी का हमेशा बैंक में जाता है। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹3 रिसीव्ड। पहले था ड्यू, ड्यू मतलब आना है, अभी रिसीव्ड। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अलॉटमेंट का हमारा स्टेज खत्म, उसके 2 एंट्रीज खत्म। अब फर्स्ट कॉल, कॉल का मतलब एक रिमाइंडर होता है जो कंपनी कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद जब उनको पैसों की ज़रूरत आ पड़े वो शेयर होल्डर्स को देते हैं। इस प्रॉब्लम में फर्स्ट कॉल, सेकेंड और सेकेंड फाइनल कॉल भी है, क्योंकि पूरे पैसे तभी तक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से ले लेती है। तो जब आप कॉल करो, फर्स्ट कॉल या कोई भी कॉल, पहले आपको आस्क करना है। आस्क के लिए आपने अपने हाथों को इंक्रीज किया, इंक्रीज मतलब उठा लिया, जिसके वजह से आपको फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट आता है और ठीक मेरे पीछे कैपिटल आपको क्रेडिट आता है। तो ये नरेशन के साथ में आपको लिख देना है। पहले है फर्स्ट कॉल का आस्क
और उसका जो नरेशन है कुछ इस प्रकार है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹2 ड्यू। तो ये थोड़ी आदत डाल दो कि जब आप मांगते हो तो ड्यू लिखना है, मतलब पैसा आना चाहिए, और जब मिल गया तो आपको रिसीव्ड शब्द का इस्तेमाल करना है। अब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा तो वो आप अपनी जेब में डाल दीजिए। तो कुछ इस प्रकार दिखता है, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया जाता है। तो जल्द से हम ये वाले एंट्री भी कर लेते हैं हमारा। इट सेज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन में थोड़ा फेरबदल हम करते हैं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹2 ईच ड्यू। इसके बाद आपका फाइनल कॉल आता है। फाइनल कॉल को आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऐसा भी टाइटल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फाइनल कॉल लिखा है, आप कोई भी चीज़ लिख लो, आप गलत नहीं हो। अगर आपको पूरा लिखना है सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो भी कोई परेशानी नहीं है। व्हाट यू सी बिसाइड्स मी इज फाइनल कॉल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली विथ इट्स वैल्यूज, विथ इट्स अमाउंट हमको आस्क की एंट्री लिखनी है। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹1 ड्यू। अब ये पैसे आपको मिल जाएंगे तो ये पैसे आप बैंक में जमा नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली वो पैसा बैंक ही में आता है। कंपनी के हाथों में कभी पैसा आता नहीं है, सारी चीज़ें कंपनी बैंक के द्वारा ही ऑनलाइन आप कह सकते हो डील करती है। बैंक अकाउंट डेबिट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट, दिस इज योर फाइनल जर्नल एंट्री। अगेन फॉर द लास्ट करीबन 3 या 4 लेक्चर मैं किस बात पे जोर दे रहा हूँ, टेक्निक पे। मैंने थोड़े थोड़े करके एंट्रीज, उसके बाद में आज थोड़ा आपको नरेशन इंट्रोड्यूस करा दिया है, बट जो टेक्निक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निक समझ आया है और वो टेक्निक से आपको इस चैप्टर में परेशानी थोड़ी कम होती है तो प्लीज़ इस टेक्निक और इस लेक्चर्स के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में, जो ये चैप्टर से हो सकता है इतना लगाव, इतना प्यार मोहब्बत ना करे, बट हमारे टेक्निक की वजह से जो एक ज़माने में हमें सिखाया गया था हमने आपको सिखा दिया, आपको डेफिनेटली काम आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस मॉनिटर के इस तरफ रहकर आज अलविदा आपसे मैं लेना चाहता हूँ। अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट है, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, कुछ आपको हमें बताना है, कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज अवेलेबल। जब तक मैं आपसे दोबारा ना मिलूँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारे पुराने मित्र हो तो शेयरिंग करते रहें। जल्द ही मिलूँगा विथ अनदर प्रॉब्लम एंड अनदर सोल्यूशन। तब तक के लिए मेरी तरफ से मैं आज टाटा कहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपना बच्चों का, बड़ों का, अपने बच्चों का नहीं बट जो बाकी के उनका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।